इंडियन बैंक एसोसिएशन ने संभाली कमान, पहुंचा वित्त मंत्रालय के पास। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 1447 करोड़। और क्या चाहता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आरबीआई से, जानेंगे आगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि टॉक्स और हमेशा की तरह मैं आदित्य राज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कोविड सेकेंड फेज के केसेस अब लगातार नीचे गिर रहे हैं और ये राहत की खबर है कि जो क्राइसिस ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स को लेकर चल रही थी उसे भी धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। लेकिन आप फिर भी सतर्क रहें और अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सभी बैंकों ने लोन मोरेटोरियम के दौरान इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो बोझ था ग्राहकों से वो वापस ले लिया था। उस समय सरकार ने कहा था कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट है वह बैंकों को वापस करेगी और जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कोरोना पैंडेमिक के कारण मार्च से अगस्त 2020 के बीच 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम की घोषणा की गई थी। मोरेटोरियम पीरियड का फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया उन्हें 6 महीने के लिए ईएमआई से रिलैक्सेशन मिल गई थी। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ से कम लोन के मामले में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट माफ़ करने का फैसला किया था। फिर मार्च 2021 में इसे 2 करोड़ से ज़्यादा लोन के लिए भी लागू कर दिया गया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट सपोर्ट स्कीम के तहत ही सरकार को फिनेंशियल ईयर 2020-21 में बैंकों को करीब 5500 करोड़ रुपए देने हैं। और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पेमेंट बैंकों को नहीं किया गया है, जिसको लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इस मामले को बैंकों की तरफ से इंडियन बैंक एसोसिएशन देख रहा है और फिनांस मिनिस्ट्री का क्या रिएक्शन है इसको लेकर आईबीए ने कहा कि अभी तक कोई पॉजिटिव बातचीत नहीं हुई है। यह देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है और बैंकों को उनका रिफंड कब तक मिल पाता है। दोस्तों, दूसरी खबर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1447.17 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं थ्रू क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा। बैंक ने जैसा अनाउंसमेंट किया था कि लगभग 1750 करोड़ रुपए वह रेज करेगी क्यूआईपी के थ्रू, और जिसको लेकर यूबीआई ने 1447.17 करोड़ का एप्लीकेशन रिसीव किया है। यूबीआई के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू प्राइस 33.82 पर इक्विटी शेयर अप्रूव किया था, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये था। दोस्तों, आरबीआई ने 27 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज और बैंकों के द्वारा जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए और रीअपॉइंटमेंट को लेकर कूलिंग ऑफ पीरियड भी निर्धारित किया गया। और इसी को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने आरबीआई से नाराज़गी जताई और बताया कि इस गाइडलाइन से कंपनी के साथ साथ इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार भी नहीं है। ऐसी पेंडेमिक के सिचुएशन में यह कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। CII ने कहा कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों पर और NBFC पर एक जैसा नियम लागू नहीं कर सकता है, जिसमें ऑडिट का मैक्सिमम पीरियड 3 साल ही है और रीअपॉइंटमेंट को लेकर 6 साल का ही प्रोविज़न किया गया है। जॉइंट ऑडिटर को कंपलसरी रखा गया है और इसी को लेकर CII ने आरबीआई को सजेस्ट किया है कि वह इस गाइडलाइन को फिर से रिव्यू करे और कंपनी के हित में फैसला ले। अब देखना होगा कि क्या आरबीआई इस गाइडलाइन को अमेंडमेंट करती है या यह आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, यूको बैंक की तरफ से एक जानकारी सामने आ रही है जिसमें उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है 27 मई 2021 को। इस मीटिंग का मकसद फिनेंशियल ईयर 2021-22 में यूको बैंक के द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने और उसे अप्रूवल को लेकर विचार किया जाएगा। बहुत से मोड हो सकते हैं जिसके थ्रू फंड रेज किया जाएगा, जैसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP या प्रिफरेंशियल इशूज़ के द्वारा। दोस्तों, यूको बैंक एक कॉमर्शियल बैंक है जो बहुत से सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ साथ रूरल बैंकिंग भी प्रोवाइड करता है। 31 मार्च 2021 तक इस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 94.44% है। दोस्तों, यह थी आज की कुछ अपडेट। आप अपने कोई भी सवाल कमेंट में बता सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। धन्यवाद।